नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएमएचओ का औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड पर जताई नाराजगी। 3 चिकित्सा संस्थानों में अव्यवस्था उजागर। 1 किलो 35 ग्राम अफीम और बाइक जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बांसवाड़ा में सदर थाना वह डीएसटी टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। ड्यूटी के बाद घर लौटते एम्बुलेंस चालक को कार ने मारी टक्कर। 15 फीट दूर तक घसीटा घायल को, 12 से ज्यादा टांके लगे। बांसवाड़ा जिले में बड़गांव रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। प्रतापपुर में 15 दिवसीय संदर्भ कलाकार रेजिडेंसी का समापन। कला ने समाज, पर्यावरण और प्रवासन को खोले नए द्वार। कुशलगढ़ में गौरी बुआ किन्नर ने धूमधाम से किया गंगा उद्यापन। 121 कलशों की शोभा यात्रा ने नगर को भक्तिमय बनाया। गांगड़ तलाई कॉलेज में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की इकाई गठित। आनंद गरासिया बने अध्यक्ष, समस्याएं सुलझाने का किया वादा। बांसवाड़ा के लोहारिया क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रोंग साइड से बोलेरो ने बुजुर्ग को कुचला, इलाज से पहले मौत। प्रतापगढ़ में बनेगा संभाग का पहला सैनिक विश्राम गृह। मंत्री हेमंत मीणा ने भूमि पूजन कर निर्माण की शुरुआत की। विधायक पुत्र की याद में ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता, समारोह पूर्वक हुआ आगाज। 108 टीमें ले रही हिस्सा। छोटी सादड़ी में मुक्तिधाम समिति की भूमि पर बना नया विश्राम घाट। कड़ी सुरक्षा में हुआ निर्माण, 5 थानों की पुलिस रही तैनात। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने 3 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण की शुरुआत सुबह 10:30 बजे गोपीनाथ का गढ़ा स्थित चिकित्सा संस्थान से हुई, जहां 4 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। स्टाफ ने उन्हें सरकारी कार्य से बाहर बताया, लेकिन सीएमएचओ ने सभी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। दवा वितरण, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और कोल्ड चेन रजिस्टर के अभाव पर नाराजगी जताई गई। इसके बाद डडुका स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आईईसी प्रदर्शनी को सुचारू रखने और बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। प्रतापपुर के नवापादर स्थित जनता क्लिनिक में रिकॉर्ड संधारण व दवा भंडारण अव्यवस्थित मिला। यहां भी कार्मिक अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। बांसवाड़ा पुलिस ने सदर थाना और जिला विशेष की टीम संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 35 ग्राम अवैध अफीम और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। मलवासा गांव में नाकाबंदी के दिन डीएसटी प्रभारी विवेक भान सिंह टीम के साथ नाकाबंदी स्थल पर पहुंचे। थानाधिकारी रूप सिंह मय टीम और डीएसटी ने संयुक्त रूप से सागड़ोद की ओर से आ रहे एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर आए व्यक्ति को रोका। तलाशी में उसके बैग से एक पॉलिथीन थैली में 1 किलो 35 ग्राम अफीम मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6.40 लाख रुपए आंकी गई है। अभियुक्त अर्थुना क्षेत्र के मेनाकोटा माजिया निवासी गौरव कुमार चरपोटा 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बड़गांव रोड का है, जहां रिद्धिम हॉस्पिटल की 108 एम्बुलेंस चलाने वाले चालक रूजिया निवासी कमल सिंह पुत्र रामिक ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कमल सिंह करीब 15 फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने कार का पीछा कर उसे पकड़ लिया। हालांकि चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया, जिसने कमल सिंह को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि उनके शरीर पर 12 से अधिक टांके आए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे की देखभाल के लिए भर्ती कर लिया गया है। कमल सिंह की पत्नी ने बताया कि उनके पति रोजाना की तरह ड्यूटी कर घर आ रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बड़गांव रोड पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सड़क सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। बांसवाड़ा में पिछले 1 महीने में 10 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। बेणेश्वर लोक विकास संस्थान के सहयोग से बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर में आयोजित
15 दिवसीय संदर्भ कलाकार रेजिडेंसी का समापन हुआ। इसमें 3 युवा कलाकारों शिल्पेश खलोरकर, संतोष पी और हर्ष पटेल ने स्थानीय जीवन, श्रम प्रकृति और समकालीन बदलावों को कला के माध्यम से समझने का प्रयास किया। यह रेजिडेंसी न केवल एक कला प्रदर्शन थी, बल्कि समुदाय के साथ गहन संवाद और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर विमर्श का एक सशक्त मंच बनकर उभरी। शिल्पेश खलोरकर ने अपने कार्य में ग्रामीण प्रवासन के विषय को केंद्र में रखा। उन्होंने स्थानीय कारीगर रवील के साथ मिलकर मिट्टी से बने घरों को गुल्लक के रूप में तैयार किया, जो न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति है बल्कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ी है। इन गुल्लकों को बिक्री के माध्यम से समुदाय की आय से जोड़ने का प्रयास किया गया, जो ग्रामीण शिल्प को बाजार से जोड़ने का एक नवाचारी मॉडल साबित हुआ। संतोष पी ने अरावली क्षेत्र में चल रहे खनन के पर्यावरणीय प्रभावों पर फोकस किया। उन्होंने खदानों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर यह विचार विकसित किया कि पहाड़ों का ऊपर की ओर उठना और खदानों का नीचे की ओर जाना किस प्रकार विकास और विनाश का दोहरा प्रतीक बन जाता है। उनके कार्य ने प्रकृति संरक्षण, संतुलन और जिम्मेदार विकास की आवश्यकता पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। हर्ष पटेल ने परतापुर में रहकर कला के स्थानीय संदर्भों को समझने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें सोशल मीडिया के प्रभाव में चलते प्रचार या पब्लिसिटी से जोड़कर देखा गया, एक गलतफहमी जो आज के डिजिटल युग में कला और कलाकार की छवि पर सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव को उजागर करती है। इस अनुभव को भी उन्होंने अपने रचनात्मक विचार का हिस्सा बनाया। रेजिडेंसी के अंत में परतापुर के 4 खंबा स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और कला प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह प्रदर्शनी कलाकारों और समुदाय के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में गौरी बुआ किन्नर के नेतृत्व में परंपरागत ढंग से गंगा माता का उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुआ के निज निवास से एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में हुई, जो सोमनाथ महादेव तट पर स्थित पथवारी पूजन स्थल तक पहुंची। इसके बाद बिहारी मंदिर में 121 गंगा जल के कलश भरे गए, जिन्हें नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बुआ जी के घर तक लाया गया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने नृत्य, गीत और ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति का उत्सव मनाया। गंगा जल के कलशों को फूलों और रंगीन वस्त्रों से सजाया गया था, जो दृश्य को दिव्य और आकर्षक बना रहा था। उद्यापन के समापन पर आयोजित महाप्रसादी में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर शालू बुआ, संध्या बुआ, कमलेश बाबूजी, मिथिलेश बसेर, अजय लक्षकार सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गौरी बुआ ने कहा कि गंगा माता का उद्यापन हमारे समाज में शांति, समृद्धि और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के ब्लॉक संयोजक अश्विन मोनिया के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय में छात्र इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से आनंद गरासिया को इकाई अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में निर्मला कटारा और राजेश गरासिया, महासचिव निर्मल, सचिव संदीप भूरिया, प्रवक्ता सतीश शीला, जोशना मछार और रमतू चनाना, मीडिया प्रभारी पिंटू चनाना और रोहित गरगर, कोषाध्यक्ष शैलेश और सदस्य संजय डिंडोर को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में पेयजल, लाइब्रेरी, मुख्य द्वार निर्माण और विषय व्याख्याताओं की कमी जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। लोक संयोजक अश्विन मोनिया ने कहा कि हम छात्रों की हर समस्या के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे और समाधान करवाएंगे। बीसीसी प्रभारी लक्ष्मण लाल डामोर ने कहा कि हम चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र के छात्र पढ़े और आगे बढ़े। मुकेश मोनिया ने कहा कि छात्रों की हर लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। राजकुमार ने कहा कि सरकार की लापरवाही से विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस अवसर पर सुभाष चंद्र कलारा सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में उदयपुर संभाग का पहला सैनिक विश्राम गृह बनने जा रहा है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज भूमि पूजन कर ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की। दीपेश्वर तालाब के पास गणेश घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि यहाँ के वीर जवानों के लिए सम्मान और सुविधा के लिए विश्राम गृह एक छोटी सी पहल है। यह विश्राम गृह उदयपुर संभाग का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां सैनिक और उनके परिवारों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, जैसे आरामदायक आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता और मनोरंजन। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर, कर्नल जयराज सिंह, सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल कमलेंद्र सिंह, भाजपा नेता नरेंद्र गिरी गोस्वामी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के ग्राम आंजना में विधायक कैलाश मीणा के पुत्र स्वर्गीय अभिषेक मीणा की पुण्य स्मृति में आयोजित ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समरसता मंच आंजना एवं भाजपा मंडल अर्थुना के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बांसवाड़ा की जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिला महामंत्री किरण जोशी ने की।
विशिष्ट अतिथियों में खेमराज गरासिया, गोविंद सिंह राव, संभागीय अध्यक्ष भूपेंद्र पांड्या, त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जगदीश जोशी व अन्य गणमान्य शामिल थे। सभी अतिथियों का तिलक, पगड़ी और उपरना से स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य संयोजक लक्ष्मीदत्त उपाध्याय ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए किया गया है। अभिषेक मीणा को सच्ची श्रद्धांजलि है। बेबी ब्लूमर पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। भूपेंद्र पांड्या ने आयोजन को दिव्य एवं भव्य बताते हुए सर्व समाज की एकता का प्रतीक कहा। किरण जोशी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। कलेक्टर यादव ने अभिषेक मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की और समरसता मंच के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई और टॉस कराकर उद्घाटन मैच शुरू करवाया। इस प्रतियोगिता में 108 टीमें भाग ले रही है। समापन 4 जनवरी रविवार को होगा। छोटी सादड़ी में गोमाना दरवाजा के बाहर स्थित मुक्तिधाम के विश्राम घाट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। नगर पालिका प्रशासन ने मुक्तिधाम समिति की भूमि पर नवीन विश्राम घाट का निर्माण करवा दिया। यह कार्य संभावित विरोध को देखते हुए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया। दरअसल पूर्व में विश्राम घाट मुक्तिधाम से कुछ दूरी पर सड़क मार्ग पर बना हुआ था। समय के साथ वह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी कि वहां अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। कुछ लोगों ने विश्राम घाट को किसी अन्य स्थान पर बनाने की मांग की, जबकि कुछ ने पुराने विश्राम घाट की जगह पर ही इसका जीर्णोद्धार कराने की मांग की। लंबे मंथन और रिकॉर्ड जांच के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि विश्राम घाट का निर्माण मुक्तिधाम समिति की अधिकृत भूमि पर ही किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इसी निर्णय के तहत अब मुक्तिधाम परिसर में ही नवीन विश्राम घाट बनाया गया है। निर्माण कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापगढ़ जिले के 5 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान मौके पर तहसीलदार राजकुमार सारेल, नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल, SC/ST सेल के DSP जितेंद्र आंचलिया, CI प्रवीण टाक, थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार, थानाधिकारी मांगीलाल मीणा, नगर पालिका JEN संदीप भावसार, भू अभिलेख निरीक्षक दीपक राव मराठा, कमलेश मेनारिया सहित भारी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि पूर्व में इस मामले को लेकर विरोध भी सामने आ चुका था, लेकिन इस बार कोई भी विरोध करने नहीं पहुंचा। प्रशासन की पूर्व तैयारी और पुलिस व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सका। ईओ मुकेश मोहिल ने बताया कि मुक्तिधाम समिति की भूमि पर नियमानुसार निर्माण किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता थी, जो पूरी तरह सफल रही। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। घर से खेत की ओर जा रहे एक बुजुर्ग को रोंग साइड से आ रही बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बुजुर्ग उछलकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरे। हादसे के बाद बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को निजी वाहन से तत्काल अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने ECG जांच के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। हादसे में मृतक की पहचान कमल पिता देवजी पाटीदार के रूप में हुई है। परिजनों ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और टक्कर मारने वाली बोलेरो गाड़ी के नंबर सहित लोहरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लोहारिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।